एजीमथ 180, बॉडी मेरिडियन पे है, बेरिंग साउथ, पोजीशन लाइन ईस्ट वेस्ट 0902 70 डिग्रीज। तो ऐसे थोड़ा हल्का हल्का समझ के करोगे तो फिर कोई तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा ऑल्टीट्यूड आ गया 42 53.7 टू ऑल्टीट्यूड। सो जेनिथ डिस्टेंस हम लोग mzd क्यों लिखते हैं? जेनिथ डिस्टेंस को zd क्यों नहीं लिखते विनीत? सर mzd क्यों लिखते हैं, zd नहीं लिखते? पता नहीं सर। हाँ, तुम्हारा माइक ठीक नहीं है क्या? बात है, आवाज ब्रोकन आता बीच बीच में। यस सर, थोड़ा इसमें माइक खराब है सर फोन का। सर लैपटॉप थोड़ा डिस्चार्ज हो गया, वाईफाई बंद हो गया। तुम ज्यादातर फोन में ही करते हो, मैं देख रहा हूँ। लैपटॉप में करोगे तो अच्छे से होगा, तुम भी, हम भी तुम्हारा पार्टिसिपेशन अच्छे से देख सकेंगे। यस सर, वो थोड़ा वाईफाई में प्रॉब्लम आ रहा है सर, इसलिए लैपटॉप में लॉगिन नहीं किया हुआ सर। तार से कनेक्ट करके रखो ना, फिर डिस्चार्ज नहीं होगा। जब पूरे दिन का सेशन है, क्लास है, तो फिर हमेशा कंटिन्यू तार के साथ जोड़ के रखो। तो क्या बोला तुमने, मुझे समझ नहीं आया। ये मैंने पूछा था m क्यों लिखते हैं, mzd क्यों बोलते हैं हम लोग, खाली zd क्यों नहीं बोलते, जेनिथ डिस्टेंस? सर इसका पता नहीं है सर। फुल फॉर्म क्या है इसका मालूम है mzd का तुमको? अभी तो तुमने यहाँ तो तुमने आंसर ठीक दिया था, इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। तुमने बोला अजीमथ 180 एग्जैक्ट इसीलिए क्योंकि बॉडी मेरिडियन पे है। तो बॉडी अगर मेरिडियन पे तो हम इसको मेरिडियन जेनिथ डिस्टेंस बोलते हैं। PZX ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है ना सर बॉडी? मीन जेनिथ डिस्टेंस है सर इसका। हाँ, फुल फॉर्म मीन जेनिथ डिस्टेंस। मीन क्यों, मीन कौन बोला भाई? मेरिडियन जेनिथ डिस्टेंस बॉडी मेरिडियन के ऊपर है। जेनिथ डिस्टेंस इज ZX। जब हम PZX ट्रायंगल बनाते हैं तो वो तो किसी तरीके से भी होता है ना, PZX। लेकिन इस समय क्या है, P ऊपर है, Z बीच में है और X बॉडी, एक ही लाइन में ना तीनों, यस और नो? एक ही लाइन में, तो जो ZX है मेरिडियन जेनिथ डिस्टेंस बॉडी मेरिडियन के ऊपर। समझ आ गया विनीत? क्या बोल रहे हो विनीत? Are you there विनीत और नो? यस सर, आई एम हियर सर। तो जवाब दो फिर। अब समझ गए ये मेरिडियन जेनिथ डिस्टेंस है? समझ गया सर। तो इसका क्या नेम होगा? इसका सर नॉर्थ होगा, क्योंकि 90 से माइनस किया तो साइन चेंज हो जाएगा। 90 से माइनस किया साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है, इसीलिए, क्योंकि Z ऊपर है, नॉर्थ लैटिट्यूड, डेक्लिनेशन साउथ है, बॉडी इधर। जब हम देखते हैं बॉडी को, हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, साउथ की तरफ, लेकिन जेनिथ डिस्टेंस हमेशा बॉडी से ऑब्जर्वर की तरफ होता है, तो इसीलिए नॉर्थ। ठीक है, तो नेमिंग में गलती नहीं करना, इसीलिए मैं इस स्टेप पे रुका हुआ हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि जब तक नेमिंग क्लियर नहीं करोगे, तुम लोग सही नहीं करोगे, तो फिर तुम्हारा लैटिट्यूड ही गलत आ जाएगा, है ना? तो MZD ये हो गया। अब डेक्लिनेशन कितना था हमारा, 21 डिग्रीज 40.8 मिनट साउथ। तो लैटिट्यूड क्या होना चाहिए? ऑपोजिट नेम होने से हम क्या करते हैं विनीत?
MZD नॉर्थ है और डिक्लिनेशन साउथ है, हमको क्या करना चाहिए सर? सब्ट्रैक्ट करेंगे सर। सब्ट्रैक्ट करेंगे। और नाम कौन सा देंगे उसके बाद? सर जो बड़ा उसका साइन देंगे सर, उसका नाम देंगे। जो बड़ा है उसका दे देंगे। तो करवाओ फिर इसको सब्ट्रैक्ट करवाओ मेरे को। इसमें बड़ा कौन सा? नॉर्थ। ठीक। वैसे DR भी नॉर्थ है। DR अगर कम हो, इक्वेटर के आसपास हो, तब थोड़ा क्लैरिटी नहीं रहता है। ठीक चल रहा है? माइनस यस सर, 25 डिग्री 25.5 मिनट नॉर्थ। 25 डिग्री 25.5 मिनट नॉर्थ। LOP ईस्ट वेस्ट और ये लैटिट्यूड, तो दोनों चीज़ हमको मिल गया। अब अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो किस तरीके से बनेगी? DR lat 25 degrees 20 minute north, DR long 75 degrees 00 minute east। अब बताओ मैं इसको ऑब्जर्व लैटिट्यूड और पोजीशन लाइन सब कहाँ बनाऊं, कैसे बनाऊं? विनीत अग्रवाल। लैटिट्यूड मेरा है 25 डिग्रीज 25.5 नॉर्थ, तो मैं कहाँ बनाऊंगा? इसके ऊपर, इसके नीचे, किधर? सर एक डाउट था। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? क्या नाम है? नाम बता दिया करो साथ साथ, ताकि मैं फिर पूछ सकूं दोबारा। सुमेश सर। सोमेश बोलो। सर ये क्वेश्चन में दिया है, लोअर लिम दिया है ना क्वेश्चन में, हाँ, तो ये फिर आपने ये कैसे लिया है, अपर लिम वाला कैसे लिया है 6 और 2 मिनट? कौन सा लिया अपर लिम वाला मैंने? LMT। ये एक्चुअली मैंने पहले किसी एक क्लास में बताया था, तो मैंने बोला था अपर मेरिडियन पैसेज और लोअर मेरिडियन पैसेज को अपर लिम और लोअर लिम से कंफ्यूज मत करो, ठीक है? ये जो दिया है, मैं 1 मिनट और निकाल लेता हूँ पेज। ये छोटे छोटे जो मिस्टेक्स हैं हम लोग काफ़ी करेंगे और करते भी हैं, क्योंकि जो बेसिक पॉइंट है वो हम लोग ना मिस कर जाते हैं कई बार समझने में। तो मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ तुमको। मेरा डाउट क्लियर कर रहा है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ये वाला तुम कह रहे हो मैंने अपर क्यों लिया? 5:14 जो, या 6, हाँ 6 जी बज सर। 6:02। यहाँ कहाँ लिखा है लिम्ब? लिम्ब तो लिखा नहीं है, खाली अपर और लोअर लिखा है। तो आपने सर ये 6 घंटे 2 मिनट कैसे दे दिया? क्योंकि यहाँ लिखा है 6 घंटे 2 मिनट। और ये 1826? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो अपर और लोअर लिखा है। अपर लिम या लोअर लिम कहाँ लिखा है? लिम तो वर्ड लिखा नहीं है ना, लिखा है क्या? नहीं सर। तो फिर
तो ये अपर ही लेना है क्वेश्चन में। ये क्यों मान रहे हो तुम कि ये अपर लिम्ब है या लोअर लिम्ब है? ये अपर मेरिडियन पैसेज और लोअर मेरिडियन पैसेज है, ये इसमें फर्क है बहुत। अभी तुमको मैं थोड़ा बता देता हूँ बोर्ड में जाके। ये जब हम न्यूमेरिकल कर रहे थे तो मैंने उस समय भी तुमको बताया था। ये स्टेप 1 पढ़ो जरा सुमेश। Open the nautical almanac to the pages containing given data. From the bottom right corner of the right hand side page, extract the approximate LMT of the upper Marpas of the moon for the given date. Compare it with the earlier day if longitude is east and later day if longitude is west, and obtain the daily difference. सेकेंड लाइन में क्या लिखा है? अप्रोक्सीमेट LMT ऑफ अपर मरपास। अपर मरपास। तो ये जो अपर मेरिडियन पैसेज लिखा है ये वही है अपर और लोअर, ये अपर और लोअर है, समझ रहे हो ना? ये अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं तुमको थोड़ा बोर्ड में एक बार बता देता हूँ। तो इसीलिए एक्चुअली क्या ना, हर लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना, देखना, समझना होता है। इसीलिए मैं इतना स्लो चल रहा हूँ और ऐसे ऐसे वर्ड्स पे मैं बहुत स्ट्रेस करता हूँ और टाइम देता हूँ। और मैंने उसमें बोला भी था कि ये ध्यान रखो, ये अपर मेरिडियन पैसेज है। हम लोग जनरली अपर लेंगे, लोअर लेते हैं जब हाई लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं। जब आएगा तो तुमको पता चल जाएगा, तुम्हारे इसमें आएगा कि नहीं पता नहीं, फेज 1 में आता है वो तुम्हें पता चल जाएगा। बट फॉर द टाइम बिंग तुम लोग अपर लेना है, मैंने इतना भी बोला था। तो अब मैं तुम्हें थोड़ा वो बोर्ड में बता देता हूँ क्या है, तो बाकी लोग भी थोड़ा ध्यान दो, समझ जाओगे। विनीत अग्रवाल लौटा कि नहीं लौटा? विनीत अग्रवाल यस सर। कहाँ हो तुम? मैं काफी देर से बुला रहा हूँ तुमको भाई। सर अभी आवाज आया सर। हाँ सर अभी अभी आवाज आवाज आई। आया। बताओ मैं ऑब्जर्व्ड लैटिट्यूड कहाँ बनाऊंगा? लैटिट्यूड है 25 डिग्रीज 25.5 मिनट नॉर्थ। सर उसके अपर साइड में बनाएंगे क्योंकि सर लैटिट्यूड पड़ा है। 20 के ऊपर बनाऊंगा क्योंकि 25.5 है। ठीक है, जैसे डीआर के ऊपर बनेंगे। सो ऑब्जर्व लैटिट्यूड 25 डिग्रीज 25.5 मिनट नॉर्थ। ठीक है, और पोजीशन लाइन कहाँ बनेगी? पोजीशन लाइन ईस्ट वेस्ट है तो इसी को हम पोजीशन लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? यस सर। ओके, नाउ कमिंग टू, ये सुमेश राणा ने कुछ पूछा। जब हम लोग ये कर रहे थे तो यहाँ मैंने बोला था ये लोअर लिम्ब है, तो अपर लिम्ब होता तो -30 करते, लेकिन लोअर लिम्ब है तो उसके करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपर मेरिडियन पैसेज और लोअर मेरिडियन पैसेज क्या होता है? जब हमने सेलेस्टियल स्फीयर किया था तब शायद थोड़ा इस चीज़ को भी डिस्कस किया था। बीच में कहीं पर एक सर्कमपोलर बॉडी का कुछ आया था रेफरेंस। सुमेश राणा ये डायग्राम ठीक है? जी सर। ओके, इससे क्या पता चलता तुमको? मैंने अभी क्या कर दिया? डेक्लिनेशन साउथ है सर। नहीं, डेक्लिनेशन तो अभी खैर हुआ नहीं है। ये लाइन पहले मैंने यहाँ बनाई थी, अब मैंने यहाँ बना दी। ये कौन सी लाइन है, क्या चीज़ है ये?
इक्वेटर सर। इक्विनॉक्शियल। तो जब मैंने यहाँ बनाई थी और यहाँ बनाई थी, दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? सर पोल ज्यादा एलिवेट हो रहा है तो नीचे जा रहा है। ऑब्जर्वर का लैटिट्यूड बढ़ गया। ये ऑब्जर्वर कम लैटिट्यूड में था, अब ऑब्जर्वर ज्यादा लैटिट्यूड में हो गया। ठीक है, तो उसी हिसाब से NP इज इक्वल टू ZQ, तो पोल भी थोड़ा नीचे आ गया, है या नहीं? ठीक है ना? अब अगर मान लो मून ऐसे चल रहा है, मान लो ऐसे अगर मून चल रहा है इस तरीके से, तो मून का मेरिडियन पैसेज कौन सा हुआ? कितनी बार मून क्रॉस कर ऑब्जर्वर मेरिडियन को? अगर ये मून का डिक्लिनेशन सर्कल है, मून का पाथ है, तो ऑब्जर्वर मेरिडियन को कितनी बार क्रॉस कर रहा है? ऑब्जर्वर मेरिडियन कौन सी है सुमेश? ये वाली NZS, ये ऑब्जर्वर मेरिडियन है ना? जी सर। क्योंकि ऑब्जर्वर Z पे है, तो ऑब्जर्वर अपना नॉर्थ और साउथ लाइन बनाएगा तो उसकी मेरिडियन होगी, बिकॉज इट इज पासिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। मेरिडियन पासेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, और बीच में ऑब्जर्वर कहीं भी होगा तो वो उसकी ऑब्जर्वर मेरिडियन होगी। अब ये मून की डेक्लिनेशन कितनी है इसमें बता सकते हो मेरे को तुम? लैटिट्यूड से ज्यादा है या लैटिट्यूड से कम है? कम है सर। लैटिट्यूड से कम है। अगर मान लो लैटिट्यूड मेरा, अगर ये 55 डिग्रीज नॉर्थ है, अगर मान लो मेरा लैटिट्यूड 55 डिग्रीज नॉर्थ है, तो तुमको क्या लगता है डेक्लिनेशन अंदाजा से कितनी होनी चाहिए? पचपन के ऊपर या 55 के नीचे? ऊपर। कितना लिखूं फिर? 57 डिग्री लिख दूं? नॉर्थ होगी साउथ होगी? इक्विनॉक्शियल के ऊपर है तो नॉर्थ ही होगी ना, है ना? जी सर नॉर्थ। तो पहले तुमने बोला था डेक्लिनेशन कम है लैटिट्यूड से, फिर अभी तुम बोल रहे हो ऊपर है, तो मेरे को ये समझ नहीं आया कि तुमको समझ आया कि नहीं। नहीं आया सर।